बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हर तरफ ये बहस चल रही है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन, मदारिस के हवाले से बिल और मदारिस का जो इशू है ये है क्या और इसका पस मंज़र क्या है। इस बारे में ये समझ लीजिए कि वज़ारत तालीम या वज़ारत सनत का मसला नहीं है। असल मसला है दीनी मदारिस की हुर्रियत और आज़ादी का, दीनी मदारिस की खुद मुख्तारी का, दीनी मदारिस की वो रूह जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल है, जिसकी बरकत से हमारे खित्ते में तसल्लुफ़ फ़िद्दीन है, जिसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की वो फ़िज़ा है कि जिसके बारे में अल्लामा इक़बाल जब उंदलस से होकर आते हैं, हस्पानिया के वो खंडरात देखते हैं, वहाँ के मनाज़िर देखते हैं, तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन मकतबों को, इन मदरसों को इसी हाल में रहने दो। अगर ये मकतब और ये मदरसे कायम नहीं रहे तो जो होगा वो मैं उंदलस और हस्पानिया में अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। आज दरअसल ये मेहनत की जा रही है कि मदरसा की रूह उसमें से निकाल दी जाए। मदरसा जिस तरह दीन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ और हुर्रियत फ़िक्र व अमल के साथ दीन की हकीकी तालीम व तरबियत का एहतमाम कर रहा है, और मदरसा की इस मेहनत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बर्रे सगीर में दीन की एक फ़िज़ा और माहौल है। और सिर्फ बर्रे सगीर में नहीं बल्कि हमारे मदारिस से पढ़कर जाने वाले दुनिया भर में जिस अंदाज से दीन की मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से उस रिवायत के साथ, उन बुनियादों के साथ, कुरून उला के साथ जुड़े हुए हैं दीनी एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ़िज़ा है इसको ख़त्म करने की मेहनत की जा रही है। तो ये जो इस वक्त वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ जलंधरी साहब, सिर्फ वफ़ाक़ुल मदारिस नहीं बल्कि जो पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के दीनी मदारिस हैं, वो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान हो, वो तंज़ीम अल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान हो, वो वफ़ाक़ुल मदारिस सलाफ़िया हो, वो वफ़ाक़ुल मदारिस शिया और वो राबततुल मदारिस, इन पाँचों मकातब फ़िक्र के दीनी मदारिस के जो नुमाइंदा बोर्ड्स और तंज़ीमात हैं उनका जो अलायंस है, उनका जो इत्तेहाद है, इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस, इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस और जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फज़ल रहमान साहब, ये सब जो सवाद आज़म है ये इस पर मेहनत कर रहे हैं कि मदरसा अपनी हुर्रियत और आज़ादी के साथ अपनी हकीकी और असल शक्ल के साथ मौजूद रहे। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मादियत परस्ती की दावत को लेकर, जो मफाद परस्ती के मकासद को पेश नज़र रखते हुए और जो हुकूमती, या जैसे आपने देखा होगा कि तारीख़ में हमेशा ये रहा है, अकबर के दरबार में बहुत सारे किरदार थे, हर बादशाह के दरबारों में ऐसे किरदार होते हैं कि जो हुकूमती एजेंडे की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ उनकी हमें तारीख़ में भी नज़र आती हैं, आज भी नज़र आती हैं। और आज बदकिस्मती से अगर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत के ईमा पर चीज़ें हो रही हों तो भी इतना मसला ना हो, लेकिन 9/11 के बाद जब से मदरसा आलमी एजेंडे पर आया और जब से आलमी प्रेशर और दबाव की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें करने पर हम मजबूर हो गए, उस तनाजुर में और उस माहौल में यहाँ बर्रे सगीर के मदरसा को उस तरीके से उस बेअसर करने की मेहनत हो रही है जिस तरीके से मिस्र में हुआ, जिस तरीके से तुर्की में हुआ, जिस तरीके से अरब दुनिया में हुआ, जिस तरीके से हम बैरूत की किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन लबनान और बैरूत का जो मंज़र आज हमारे सामने है वो चंद कुछ बरस पहले या कुछ 1-1.5 सदी पहले वो ये वाला मंज़र अरब दुनिया का नहीं था, या आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो ये मंज़र नहीं था। तो ये कोशिश की जा रही है कि जैसे बाकी सब जगहों पर मदारिस को बेअसर कर दिया गया, वहाँ का जो माहौल है दीनी, उस माहौल को ख़त्म कर दिया गया, इस तरीके से यहाँ पर जिद्दत पसंदी के नाम पर, मादियत परस्ती के नाम पर, मफाद परस्ती की बुनियाद पर यहाँ का जो मदरसा है वो बेअसर हो जाए, हुकूमती कंट्रोल में चला जाए और वो मदरसे का वो हशर हो जिस तरह भुट्टो साहब के दौर में बहुत सारे कारखानों को नेशनलाइज किया गया और उसके नतीजे में जो हमारे कारखानों का हशर हुआ वो हम सब के सामने है। इसी तरह जैसे आलमी सतह पर मुख्तलिफ़ औक़ात में पॉलिसियाँ तब्दील होती रहती हैं, 9/11 के बाद का माहौल और बन गया, FATF का जो जबर है उसके अपने तकाज़े हैं, इसी तरह दीगर चीज़ें हैं, उनकी वजह से अगर दीन की तालीम मुतासिर होना शुरू हो जाए तो फिर वो जो दीन की रूह है वो बाकी नहीं रहेगी। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस, हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं
کہ مدرسہ اپنی اس روح کے ساتھ، اس ویژن کے ساتھ اور اس تسلسل کے ساتھ جو تسلسل دارالعلوم دیوبند سے ہوتے ہوئے صفا کے چبوترے تک جاتا ہے، اس تسلسل اور اس روح کے ساتھ مدرسہ باقی رہے، مدرسے کے اثرات اور اس کے جو ثمرات ہیں ان سے امت مسلمہ فائدہ اٹھاتی رہے۔ یہ بنیادی طور پر جھگڑا ہے، اور اس جھگڑے کو مختلف قسم کے رنگ دیے جا رہے ہیں، اور اصطلاحات کی، الفاظ کی، اور جو ففتھ جنریشن وار ہے یا میڈیا کی جو جنگ ہے اس کے ذریعے سے چیزوں کو مکس کیا جا رہا ہے۔ تو حقائق کو سمجھیں، حقائق کو جانیں، اور پوری بات کو دیکھ کر اور سمجھ کر اور اس کی گہرائی اور پس منظر کو سامنے رکھ کر اس صورتحال کے حوالے سے رائے قائم کریں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے۔